नमस्कार दोस्तों, नेटजैक्स के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रवि रमेश चंद्र। सत्यमेव जयते, सदा सच बोलो, पाखंड झूठ आडंबर का विरोध करो, उसे फैलाओ मत, फैलने मत दो। ये बातें हम सबको बचपन से सिखाई जाती हैं। दोस्तों, इन्हीं बातों पर अड़े रहने के लिए क्या आप जानते हैं कि कई लोग हुए जिन्होंने अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। तो ये सीरीज हम चलाएंगे ऐसे लोगों के विषय में आपको जानकारी देने के लिए, और एक एक करके हम ऐसे व्यक्तियों की पूरी दुनिया से जानकारी लाएंगे जिन्होंने सत्य के लिए, जिन्होंने झूठ और आडंबर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की और तमाम अन्याय अत्याचार सहे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल नेटजैक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से शेयर भी करें, जिससे इस तरह का ज्ञान दूसरों तक भी पहुंच सके। हमारा उद्देश्य प्योर नॉलेज शेयरिंग है। हमारा उद्देश्य लोगों की को जानकारियां देना है। दोस्तों, बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना गया। बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने एक अक्षर भी नहीं लिखा, एक ग्रंथ भी नहीं लिखा। बात करते हैं उस व्यक्ति की जो सबसे कुरूप व्यक्ति था अपने समय का। बात करते हैं उस व्यक्ति की जो एक भी दिन स्कूल नहीं गया। बात करूंगा उस व्यक्ति की जो एक बढ़ई का बेटा था। बात करूंगा उस व्यक्ति की जो पत्थर काटने का काम करता था, जिसकी माँ घरेलू नौकर का काम किया करती थी एक दाई के रूप में। बात करेंगे उस व्यक्ति की जो मौलिक विचारों पर और मौलिक आचरण पर जोर दिया करता था। बात करेंगे उस व्यक्ति की जो ढोंग और रूढ़ियों पर अपने समय का सबसे कठोर प्रहार कर चुका था। बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने युवाओं को एक नई दिशा दी, उनकी आंखें खोली और ढोंग और पाखंड के खिलाफ, राज सत्ता और धर्म सत्ता की लूट के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों की आंखें खोलना शुरू किया। बात करेंगे उस व्यक्ति की जिस पर सत्ता वर्ग ने आरोप लगाया ये युवाओं को भ्रमित कर रहा है, ये नास्तिकता फैला रहा है, ये ईश्वर की निंदा कर रहा है, ये ईश्वर के सिद्धांतों के खिलाफ जा रहा है। बात करेंगे उस व्यक्ति की जो अपने व्यवहारिक अनुभवों से लोगों को शिक्षित किया करता था। बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसे जहर पिलाकर मृत्यु दंड दिया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महान दार्शनिक सोक्रेटिस की, जिन्हें सुकरात भी कहा जाता है हिंदी भाषिकों में। तो सोक्रेटिस एक ऐसा विद्वान था, एक ऐसा दार्शनिक था जिसने समाज को एक नई दिशा दी, जिसने समाज को उसके द्वंद्व से बाहर निकलने के लिए प्रश्न उत्तर करने के तरीके सिखाए। जैसे उसके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि फला व्यक्ति तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ने कहा कि मित्र ठीक है, उसकी कुछ बात बताने से पहले तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। बोले ठीक है। बोले पहला, क्या तुम मुझे जो कुछ बताने जा रहे हो वह पूरी तरह सही है? बोला नहीं, मैं तो नहीं जानता सही है कि नहीं। बोले फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या जो तुम मुझे बताने जा रहे हो वह मेरे लिए अच्छा है? बोले नहीं, अच्छा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जो सत्य ही नहीं वो अच्छा कैसे होगा? तीसरा प्रश्न, क्या जो तुम मुझे बताने जा रहे हो वह मेरे किसी काम का है भी या नहीं? बोला कि नहीं, वो मुझे नहीं लगता किसी काम का है। तो बोला मित्र, जब ये स्थितियां हैं, वो सत्य नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं, तो फिर ऐसी बात बता के फायदा क्या हो, और तुमको और मुझे ऐसी बात सुन के क्या फायदा? इसलिए हमें जीवन में वही बातें करनी चाहिए जो सत्य हो, जो दूसरों के लिए अच्छी हो और अपने लिए भी अच्छी हो, और जिससे किसी का कुछ काम बनता हो। ये सोक्रेटिस का तरीका था लोगों को पढ़ाने का, सिखाने का। एक बार ऐसे ही और एक व्यक्ति आ जाता है उसके पास और कहता है कि मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ, बहुत पावरफुल व्यक्ति हूँ, तुम मेरा सम्मान नहीं करते, सारा नगर मेरा सम्मान करता है। वो कहता है कि बैठ जाइए मेरे पास, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। वो उस धनी व्यक्ति को अपने पास बिठाता है और उनको एक नक्शा उनके सामने खोलता है। बोला ये क्या है? ये दुनिया का नक्शा है। बोले इस नक्शे में एथेंस कहाँ है? दिखाया एक छोटा सा बिंदु एथेंस। बोला अब इस एथेंस में हमारा नगर कहाँ है? उससे भी छोटी जगह पर बिंदु दिखाया एथेंस। बोला अब इसमें हम तुम कहाँ हैं? बोले यहाँ है। बोले जब हम इतने छोटे हैं तो सोचो, इतना बड़ा घमंड करके, इतना अभिमान पाल के क्या फायदा? हम दुनिया में इस समंदर में छोटी सी बूंद है, रेत के कुछ कण जैसे ही हैं। इसलिए हम तब तक अपने आप को बड़ा और महान समझते हैं जब तक कि दुनिया को जानते नहीं। जैसे ही दुनिया से हमारा साक्षात्कार होता है, हम समझ जाते हैं हम इसी दुनिया का एक हिस्सा हैं। हम इस दुनिया में बड़े या छोटे होने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपने आप को जानने के लिए और दूसरों को बताने के लिए आए हैं। तो इस तरह का
प्रयत्न हुआ करता था सोक्रेटिस का लोगों को सिखाने का, पढ़ाने का, बताने का, तभी बिना एक भी ग्रंथ की रचना की आज भी वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, जाना जाता है और उसके सिद्धांतों को माना जाता है। तो सोक्रेटिस ने जो सिद्धांत दिए, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिद्धांत सबसे बड़ा सिद्धांत था कि राजतंत्र, जिस राजतंत्र ने, जिस समाजतंत्र ने आपको सब कुछ दिया जब तक अच्छा था, अगर वो आपको दंड दे रहा है, वो दंड भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कानून मानना आपकी बाध्यता है। इसीलिए वो जेल तोड़कर भागा नहीं। उसके शिष्यों ने, प्लेटो, क्रीटो इत्यादि शिष्यों ने, जेल की अथॉरिटीज भी सहमत थी कि इसे भगा दिया जाए, ये सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन नहीं भागे। और फिर जहर का प्याला देकर सुकरात को मार दिया गया। जिसने जहर का प्याला, जिस जेलर ने उसे दिया, वो भी फूट फूट कर रो पड़ा और उन्होंने उसे भी समझाया कि तुम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, इसलिए तुमको रोने का कोई कारण नहीं। और वो सबसे निश्चल व्यक्ति, बच्चों की तरह सबसे निर्भीक, बच्चों की तरह सबसे चंचल, निश्चल, प्रश्न करने वाला व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया का, सदा के लिए शांत हो गया। और एक बार सत्य की बात करने वाला, पाखंड और आडंबर का विरोध करने वाला व्यक्ति मिटाने की ओर बढ़ा दिया गया। लेकिन वो मिटा नहीं, सत्य मिटता नहीं। वो सत्ताधारी जरूर मिट गए, वो धर्म गुरु जरूर मिट गए। तो दोस्तों, इसी तरह से अगली सीरीज में भी हम बात करेंगे एक और विद्वान की, एक और दार्शनिक, एक और व्यक्ति की जिसने दुनिया में सत्य और पाखंड की लड़ाई लड़ी और दुनिया को नई